इस वीडियो में हम एनडीए के मैथ्स की स्ट्रेटेजी देखेंगे। इसमें मैं कंप्लीट कवरेज ऑफ एनसीईआरटी की भी बात करूंगा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि सर आप तो मैथ्स की स्ट्रेटेजी बता रहे हो और वो भी एनडीए के, तो अपनी एनसीईआरटी की क्यों बात कर रहे हो यहाँ? मैं हमेशा कहूँगा कि अगर आपको एनडीए की रिटर्न क्लियर करनी है तो आप सबको एनसीईआरटी करना पड़ेगा, चाहे वो गैट पार्ट के लिए हो या चाहे वो मैथ्स पार्ट के लिए हो। विदाउट दिस NCERTs, you cannot able to score well in the GAT and the maths part. तो स्पेसिफिकली आज मैं यहाँ पे गैट की नहीं मैथ्स की बात कर रहा हूँ। और मैथ्स में एटलीस्ट हमें कितने मार्क्स आने हैं? 150। तो 150 प्लस की हम एटलीस्ट स्ट्रैटेजी बनाएंगे आज। क्योंकि देखो होता क्या है, ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हैं जो 400 प्लस गैट में स्कोर करते हैं। पहले गैट में 400 प्लस किया है, किसी ने 350 प्लस किया है, और ये ओनली गैट की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इससे आपका कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैथ्स में एटलीस्ट 75 प्लस यानी या 75 यानी 30 क्वेश्चंस आपने अगर सही नहीं किया एटलीस्ट, तो आपके 75 मार्क्स नहीं आने और आपका मैथ्स का पेपर चेक नहीं होना, तो गैट में आप कितना भी स्कोर करोगे तो भी कुछ फायदा नहीं है, ये गैट का पेपर चेक ही नहीं होना आपका। तो मैथ्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो भी हमारा स्कोर टारगेट क्या रहेगा यहाँ पे? 150 प्लस। इस वीडियो में मैं आपको कुछ एनसीईआरटी के ऐसे टॉपिक बताऊंगा, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी कवरेज ही बताऊंगा कि कैसे हमें एनसीईआरटी को कवर करना है, और एनडीए में कौन कौन से क्वेश्चन आज के डेट में आ रहे हैं वो एनसीईआरटी से कैसे करें, कौन सी बुक यूज करें, उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ छोटा मोटा एनालिसिस दिया है। 2021 के 2 पेपर और 2022 के अभी के इसी साल में हुए हुए 2 पेपर, इन पेपर का मैं एनालिसिस यहाँ पे दे रहा हूँ। इसमें मेन चैप्टर्स जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस। ये दो ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से आप पास हो सकते हैं। पास हो सकते हैं मतलब अपना स्कोर इतना बढ़ा सकते हैं इन दो चैप्टर पे आप, ये पासिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पे देख रहे हो आप, ये मैंने बाय एंड लार्ज दिया है ये 2 साल के 4 पेपर का कि कितने क्वेश्चन ट्रिग्नो से आ रहे हैं। कभी कभी यहाँ पे 20 के अंदर भी दिख सकते हैं आपको, कभी कभी 25 भी दिख सकते हैं। लेकिन इसमें इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में मेन चैप्टर्स या टॉपिक्स कौन से हैं? देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, टी रेशियोज, आपको टी रेशियोज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता होंगे, ये सारे फॉर्मूलाज आपको पता होंगे। फॉर्मूला बेस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाद में हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको पता होगा कि कोई शिप जा रही है, वहां पे एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस से उस शिप की तरफ कितना एंगल हो रहा है, या शिप से लाइट हाउस की तरफ कितना एंगल हो रहा है, वो वाले क्वेश्चन। या कोई पेड़ गिर गया, या दो बिल्डिंग्स है, एक इस हाइट पे है बिल्डिंग, ये एक नीचे वाले हाइट पे है, तो उनके बीच का एंगल, वो सारी चीजें हाइट एंड डिस्टेंस में आती है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं। वैसे देखा जाए तो रिटर्न ऑन जो एवरेज है इसका आने का वो कम ही है। लेकिन ये बाकी की जो चैप्टर्स है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, टी रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस, मेनली टी रेशियोज, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं आज के डेट में। ये सारे अगर चीजें देखी जाए तो 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 20 ही क्वेश्चन आए, या 17 से 18 ही क्वेश्चन आए, उससे हो सकता है। लेकिन एक मोटा माटी लेके चलते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और हमें इससे मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। बाद में कैलकुलस की बात करते हैं। कैलकुलस से 20 से 25 क्वेश्चन हर बार आते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो। या तो इससे ज़्यादा आ सकता है, लेकिन इससे कम नहीं आएगा। इसमें लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, इस टाइप के चैप्टर्स है जो 12th में है बेसिकली। कंटिन्यूटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, मिनिमा मैक्सिमा, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन।
इन सारी चीज़ों से बनता है हमारा कैलकुलस। कैलकुलस से भी आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ये मैं 2 चैप्टर इसलिए आगे दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2 चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पावर है कि ये आपको एग्ज़ाम निकाल के दे दे आपके हाथ, मतलब पास करा के दे दे सकते हैं ये चैप्टर। ये ट्रिग्नो और कैलकुलस को मैं ज़्यादा मानता हूँ, ज़्यादा अहमियत देता हूँ। आगे वाले चैप्टर्स देखते हैं। मैट्राइसिस एंड डिटरमिनेंट, ये काफ़ी आसान से चैप्टर होते हैं। मैट्राइसिस, अगर आपका मैट्राइसिस अच्छा है तो आपको डिटरमिनेंट भी आ जाएगा। डिटरमिनेंट उसी बेस पे है। ये 2 चैप्टर लिंक होते हैं, एक साथ पढ़ना चाहिए। जब आपका मैट्राइसिस हो जाता है तो डिटरमिनेंट पढ़ना चाहिए। हर बार यहाँ से 10-12 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अच्छा चैप्टर है ये, यहाँ पे स्कोर भी अच्छा खासा हो जाता है। प्रोबेबिलिटी और स्टैट की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में 8 से 12, स्टैट में 10 से 12। कभी ऊपर नीचे ये चीज़ें हो सकती है, कभी डाउन, इससे कम भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कभी ज़्यादा भी आ सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ें हो सकती है इसमें। लेकिन आप प्रोबेबिलिटी और स्टैट को करिए कि ये आसानी से मार्क्स देते हैं, इनके सॉल्यूशन भी जल्दी आ जाते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भी वही बात है, 6-8 क्वेश्चन कभी ऊपर नीचे हो सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में 5 से 10 पकड़ लो, इससे कम ही आते हैं कभी-कभी। सेट थ्योरी में अच्छे खासे मार्क्स आते हैं। सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये तीनों करते हो तो 12 से 15 क्वेश्चन आपके फंसेंगे इसमें। सीक्वेंस सीरीज में 4-5। क्वाड्रेटिक में यहाँ पे मैंने 2 ही दिए हैं, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और जो वेक्टर 2D 3D होता है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होता है, उसमें 15 से 18 आते हैं। तो बड़े चैप्टर में जैसे कि ट्रिग्नो, साथ में ये वेक्टर एंड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी करते हो आप, यहाँ से भी अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। और कैलकुलस से 3-4 चैप्टर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो ना ट्रिग्नो की ये सारे टॉपिक्स, इनको हम कवर अप करेंगे। बाद में हम कैलकुलस के सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे कि यहाँ पे मार्क्स अच्छे आने हैं। के बाद में आप मैट्राइसिस, डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, स्टैट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन चैप्टर को ले सकते हो। लेकिन पहले कैलकुलस कर लो, बाद में ट्रिग्नोमेट्री कर लो, बाद में बाकी के चैप्टर के पीछे भागो आप। लेकिन ट्रिग्नो पहले कर लो, कैलकुलस कर लो, ये पहले कर लो, बाद में बाकी के चैप्टर कर सकते हो। चलिए, तो ये मैंने कुछ शॉर्ट में आपको ऐसे चैप्टर्स बताए हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आने हैं। चाहे तो आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाके इसका स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हो, या फिर इसको डाउनलोड करके रख सकते हो ताकि आप ये चैप्टर को बाद में कर पाए। तो ये चैप्टर कहाँ से करेंगे, सब तो बता देता है कि सर वीडियो इतनी पड़ी है यूट्यूब पे कि सबने बता दिया है कि एनसीईआरटी ही करो या कुछ स्टैंडर्ड बुक भी करो, ऐसा बता दिया है। लेकिन कैसे करें ये हमें समझ में नहीं आता। एनसीईआरटी करनी तो है, साइंस के लिए करनी है, मैथ्स के लिए भी कंपलसरी करनी है, लेकिन करें कैसे, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें करें, क्योंकि बड़ी बुक्स है, दिखने में इतनी होती नहीं है हमसे। कोई एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ा देता है तो वही लेके पाथफाइंडर लेके हम बैठ जाते हैं, उसी से सॉल्व करते हैं, और एग्जाम नहीं निकल पाती। तो एग्जाम निकालने के लिए क्या करें, तो मैं बताऊंगा आपको कि गेट द बेस्ट स्टडी मटेरियल्स। और मार्केट में बहुत सारी बेस्ट स्टडी मटेरियल्स है, लेकिन मेरी 3 बुक्स है जो मैं खुद यूज करता हूँ। ठीक है, या कोई भी मुझे पूछेगा कि बेस्ट स्टडी मटेरियल्स कौन सी है, तो मैं 3 बुक थमा दूंगा। आप कहोगे कौन सी ये 3 बुक है, ये आपकी ही बुक है। 11th क्लास मैथ्स की एनसीईआरटी है, ये एक है। दूसरा है 12th वाली मैथ्स की 2 एनसीईआरटीज। आप कहोगे ये सर तो हमें तो पहले से पता है ना, ये सभी लोग ने पहले से बताया है कि यूट्यूब पे बताया, सभी जगह पे बताया कि एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी करो। लेकिन ये इतना इजी है क्या कर पाना? ऑब्वियसली ये इतना इजी भी नहीं होगा कि मैंने बता दिया 11 की एक एनसीईआरटी है, 12 की 2 एनसीईआरटी है, कर लो इसको और इससे आपका पूरा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना? आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, हर एक एक्सरसाइज को सॉल्व करना पड़ेगा। बाद में पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं एनडीए के, 2017 से 2022 तक कर लो। 2017 से एग्जामिनेशन में
बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ है, यूट्यूब रिवॉल्यूशन हुआ है मैं कहूँगा। एग्जाम में नहीं लेकिन यूट्यूब रिवॉल्यूशन हुआ है। बहुत सारी चीज़ें आई तो कंपटीशन भी बढ़ गई है। तो 2017 से 2022 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे वो अच्छे से कर लो, पीवाईक्यूज उसके कर लो। और कैसे करोगे, पहले तो ये मैथ्स की एनसीईआरटी लेनी है 11 के लिए, तो उससे ट्रिग्नो चैप्टर लिया, या 12 से डिटर्मिनेंट और मैट्राइसिस लिया, इन चैप्टर को किया। फिर आप पीवाईक्यू में गए, और पीवाईक्यू में जाने के बाद में आपने उस पीवाईक्यूज में 2017 और 22 के जितने भी पीवाईक्यूज रहेंगे उसमें चेक कर लिया, ये देखो इतने ट्रिग्नो के क्वेश्चन है, इतने मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के हैं, और उनको यूज किया जो आप एनसीईआरटी में सॉल्व किया था, उस बेसिस पे इनको आपने सॉल्व किया। तो ये हो जाता है, आसानी से आपका प्रिपरेशन हो जाता है अगर आप एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर करते हो और उसके बाद में पीवाईक्यूज लगाते हो। अभी मैंने क्या स्टार्ट किया है, मैंने आज ही स्टार्ट कर दिया है इस सीरीज को, जिसमें मैंने आज आपको शॉर्ट में बता दिया कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, आईएमपी चैप्टर्स, है ना। और हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को करना स्टार्ट कर देंगे। आप मेरे से अगर जुड़े रहते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो आपको इसका नोटिफिकेशन आती रहेगी। मैं पहले तो 11 की एनसीईआरटी लूंगा, और उसमें से भी जो ट्रिग्नो चैप्टर है वो मैं पहले पढ़ाने वाला हूँ। ट्रिग्नो होने के बाद मैं कैलकुलस के पार्ट पे जाऊंगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, वो सारी चीजें, लिमिट्स, वो सारी चीजें पढ़ाऊंगा। बाद में मैं डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के ऊपर जाऊंगा। तो इस तरह से मेन मेन चैप्टर पहले मैं कवर करूंगा। हमारे एग्जाम है अप्रैल मंथ में, लगभग 6 मंथ हमारे पास है, 6 मंथ है। तो हमारा एटलीस्ट 4 मंथ में ना पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जो एनसीईआरटी के मेन चैप्टर्स है जो पूछे जाते हैं को मैं कवर करूंगा। ऑलमोस्ट कवरेज ऑफ, कंप्लीट कवरेज ऑफ एनसीईआरटी ही होगा इसमें, कि जो मैंने चैप्टर्स बताए थे वो जनरली एनसीईआरटी में है ही सारे के सारे, जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हम कंप्लीट ही पार्ट को कवर करेंगे। उसमें से भी ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस में ज़्यादा कराऊंगा। ठीक है। तो आई होप कि आप इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया हो, और इसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, और हम ऐसे ही एक एक चैप्टर को आगे करते चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।